औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अपनी लाराए बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जो भी इस दुनिया पर आएगा वो मौत का ज़ायक़ा चखेगा। मौत का ज़ायक़ा बहुत कड़वा ज़ायक़ा है। अगर हम मौत के ज़ायक़े की बात करें तो ये ऐसा ज़ायक़ा है जो इंसान एक बार चख ले वो इस दुनिया से चला जाता है। जो जिस तरह हम पहले सबका वीडियो में गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इकट्ठा किया हुआ है और वो ख्वाब बता रहे हैं अपने असहाब को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे असहाब, मैंने ख्वाब में देखा है कि एक शख्स है मेरी उम्मत में से जिसको ऊपर नीचे दाएं बाएं तारीख ने उसे घेरे में लिया हुआ है और वो बहुत परेशान है, माशर वाला दिन है। तो वो ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो वो उससे तारीख से नूर की तरफ आना चाहता है, रोशनी की तरफ आना चाहता है। तो उसको कौन सा अमल लेकर आगे आया? साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप बताएं वो कौन सा अमल है जिसको वो तारीख और उस बेचैनी से, उस अंधेरे से, वो अमल कौन सा अमल उसको आगे नूर की तरफ लेकर आया है? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अमल है हज और उम्रा। जिस शख्स ने भी हज और उम्रा किया है, जब वो शख्स परेशान होगा, तारीख में अंधेरे में फंस जाएगा और माशरा वाले दिन किसी भी मुसीबत में होगा, तो वो हज और उम्रा उसको उस मुसीबत से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आएंगे। रोशनी से मुराद है अम्बिया के सामने और अहले बैत, और जिस इमाम का वो मानने वाला, जिस इमाम के मानने वाले हैं उस इमाम के साथ, और जिस इमाम की दिनों में उसकी रहलत हुई है उस इमाम के वो पीछे खड़ा हुआ होगा। तो हमें भी चाहिए कि जिसको अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई है हज और उम्रा करने की, वो ज़रूर हज और उम्रा करे, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। और जो अल्लाह के घर में जाएगा, जिसने एक दफ़ा अल्लाह का घर देखा वो हाजी बन जाता है और उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह हम सब को, जिन जिन मोमिनीन को अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई, हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।